हीरा, तुम अपनी कॉफी एंजॉय करो, मैं आता हूं अभी। आज अगर मैं तुमसे न मिल सका तो फिर शायद कभी न मिल पाऊं। तुम मेरी बेटी जरूर हो, लेकिन हीरा, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। ਸਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕੁਝ चोर डाकू आ गया। सिंधे साहब मैंने माफ कर दो जी, आप मैंने माफ कर दो जी। आपको तो पता ही है जी, मैंने आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा जी, और आज भी टूटते टूटते बच गया जी। आपका सर सिंधे साहब मेरे माफ कर दो सर। हेलो। तुम्हारा नंबर मेरे पास कैसे आया, ये जान के तुम्हें ताज्जुब होगा। एनीवे, कैसे हो? तुम? चेहरा सफेद क्यों पड़ गया तुम्हारा? ब्लू शर्ट, सफेद जैकेट, you're looking nice. कहाँ हो तुम? करीबी हूँ मैं तुम्हारे, पर देख नहीं सकती तुम मुझे। गलती कर रही हो तुम मीरा। इस वक्त तुम्हें करण के साथ नहीं, मेरे साथ होना चाहिए था। मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ, गलती तो तुमसे हुई है। तुम्हें पता भी नहीं कि अनजाने में तुमने मुझे अपना राज बता दिया समर, और शायद से युवराज। आजकल लेटेस्ट नाम क्या है तुम्हारा? कैसा राज? वो तुम्हारे हाथ पे बना हुआ वो पर्पल फ्लैग का निशान। ओह, हाँ, तुम जैसे लोगों के लिए किसी का नंबर ढूंढना कौन सी कोई बड़ी बात है, राइट? हीरा, अक्सर जो आंखों को देखता है वो सच नहीं होता। करण धोखा दे रहा है तुम्हें, और तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। जस्ट शट अप। मैं कोई बच्चे नहीं हूँ। सच और झूठ की पहचान है मुझे। ओह, इज दैट सो? तो फिर एक काम करो, तुम उसके घर जाओ, सच और झूठ का पता तुम्हें खुद ब खुद चल जाएगा। Any Besant Road, Berlin. इधर तेरे साहब की वो सेक्रेटरी हुआ करती थी, रूपाली। आओ जी। इधर है साहब, वो तो 7-8 दिन से छुट्टी पे है जी। Hey, I've done this for you. Well, to start with, Mr. Kunal Singh Rathod के बारे में सारी information मुझे मिली। क्या पता चला तुम्हें? Well, to start with, उनका एक गारमेंट एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है, बांद्रा कूला कॉम्प्लेक्स है। वो कितनी दूर है यहाँ से? 10-15 किलोमीटर है। और कितना टाइम लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में? देखो, it depends on the traffic, लेकिन मेरे ख्याल से आधे पौन घंटे में पहुँच जाएंगे। एक और चीज पता चली है मुझे कि उस ऑफिस में 3 लोग काम करते हैं। एक उनकी सेक्रेटरी, उसका नाम है रूपाली, दूसरा उनका लॉयर नंदी, और तीसरा उनका प्योर, उसका नाम है बिशन सिंह। करण, आई थिंक हमें फौरन उनसे मिलना चाहिए। You're right, लेकिन मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले उनके ऑफिस जाना चाहिए। हो सकता है हमें वहां कोई क्लू मिल जाए, है ना? So let's go. Let's not waste time. Come. Yeah, we should go right away. साहब, ये देखो जी, मैंने सारे फोन नंबर लिखे हैं जी। तो हम क्या खोल के बैठा रहे? साहब, बरसों पुरानी आदत है जी, सवेरे 9 बजे आना और 6 बजे जाके ताला बंद करना। अच्छा, तुझे ये कभी लगा कि तेरा मालिक तेरा फेरी करता है या गलत धंधे में? नहीं साहब, मेरे मालिक गलत आदमी नहीं थे जी, वो बहुत नेक आत्मा थे, देवता थे वो। उनका दिल मोम का था और उनकी आत्मा बहुत साफ थी साहब। उन्होंने जिंदगी में आज तक कोई गलत काम नहीं किया। करण, तुम्हारे घर में कौन कौन है? हीरा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें रात को जाना चाहिए, क्योंकि दिन की रोशनी में हो सकता है जो हम ढूंढने निकले शायद हमें वो ना मिले।
वर्ली कितना दूर है यहाँ से? वर्ली? क्यों? सिद्धार्थ टावर्स वहीं पे है ना? हाँ, तुम वहीं रहते हो, राइट? मैं वहीं रहता हूँ। क्यों क्यों क्या हो गया? तुम मुझे अपने घर वालों से नहीं मिलाओगे? हीरा, तुम मेरे घर वालों से मिलके क्या करोगी इतनी जल्दी? इट्स सो सून। क्यों तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर वालों से मिलूं, तुम्हारा घर देखूं? लेकिन हमें तो तुम्हारे काम के लिए जाना था ना। हाँ, लेकिन अभी भी तो तुमने कहा कि वहां रात को जाएंगे और अभी तो शाम भी नहीं हुई है। तब तक क्या करेंगे? लेट्स गो टू हाउस। नहीं नहीं, फिर कभी। वेल, मैं तो आज जाना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं लेके जाना चाहते हो देन व्हाट कैन आई से? चलो। ओके, लेट्स गो। एक मिनट, रोको रोको रोको। क्या बात है बे? गाड़ी क्यों रोक रहा है? कौन है साहब आप? और कहाँ जा रहे हो और किससे मिलना है? दिमाग खराब हो गया क्या? यही रहता हूँ मैं। चलो ऑटो सामने। मैंने तो कभी नहीं देखा आपको। I don't believe this. चले गाड़ी किनारे लगाइए। पागल हो गया क्या? उतरू मैं गाड़ी से? अरे क्या कर रहा है तू? सॉरी सर, इसने अभी अभी ज्वाइन किया, इसके लिए आपको पहचानता नहीं, और आप भी इतने दिन बाद लौटे, इसके लिए आपको जानता नहीं। अरे ये क्या मतलब हुआ? क्या अंदर नहीं जाने दोगे क्या तुम लोग? आपसे माफी मांगो। सॉरी सर। समझ गया? उनके मरने के बाद इधर कोई गलत बात दिखाई दिया तेरे को? मतलब कोई आदमी आया था जिस पर शक हुआ तेरे को? नहीं साहब। ठीक है, आंखें खुली रखने का, और अगर ऐसा कोई दिखाई दे जिस पर शक हो तो मेरे को फोन करने का। ए भूषण, अपना नंबर दे दे। नंबर पे फोन करना बराबर, ठीक है? ऐसे क्या देख रही हो? पहली बार आए हो क्या? अब यहाँ खड़ी क्यों? जाओ मॉम को बोलो मैं आया। क्या है कि आजकल घर बहुत कम आता हूं ना, तो इसलिए सब ऐसे अजीब से बिहेव कर रहे हैं। Oh, hello, Karan. How are you, beta? मम, वो डैड नजर नहीं आ रहे। Oh, he's in Singapore. कल शाम तक वापस आ जाएंगे। अब हीरा, हाय मम। मम, मेरी दोस्त हीरा। Hello. Hi. You look pretty. So, Karan, I'll see you later. I have a lunch meeting to go to. Enjoy you too. Bye-bye. इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर नहीं आना चाहता था। सब कुछ तो है इस घर में, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्यार ढूंढने से भी नहीं मिलता है। मुझे ही अपने मॉम डैड अजनबी लगते हैं। बचपन से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा, और जब कभी छुट्टियों में घर आता था तो एक गवर्नेंस रख ली जाती थी। She tried her best though, लेकिन माँ और बाप के प्यार से पहचान नहीं करा पाई वो मेरी। Karan, I'm sorry. Don't be. क्या है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आता तो पता नहीं तुम क्या सोचती मेरे बारे में। That's why I had to get you here. एक्चुअली एक पल के लिए तो मैं सोचा भी था, and all because of that stupid summer. I feel so ashamed. पता नहीं उसकी बातों में कैसे फंस गई मैं। समर? समर तुम्हें कहाँ मिला? मिला नहीं था, फोन किया था उसने।
हीरा, you don't worry. मैं समझ सकता हूँ जिन हालात से तुम गुजर रही हो, कोई भी इंसान कमजोर पड़ सकता है। फिर तुम्हारे मन में शक पैदा करना कोई मुश्किल बात नहीं है। I don't mind because I care about you. यहाँ तो गार्ड खड़े, परेशान मत हो, बस मेरा कमाल देखो। अरे भैया, यार जरा दोस्ती एड्रेस बना। भैया एड्रेस कुछ ऐसा है, आगे से दाएं ले लीजिए, दाएं जाके समझ भी नहीं आ रहा, एक मिनट सामने गए उसके बाद आगे से दाएं ले लीजिए, दाएं लेके तीसरी गली छोड़ के बाएं ले लीजिए। हाँ फिर बाएं मुड़ते ही सिग्नल मिल आएगा, सिग्नल के सामने ही मेट्रो सिनेमा है। आप समझ गए? अरे कहाँ चले गए? अरे क्या हुआ? क्या तोड़फोड़ लगा रखी है? पता नहीं यार, पहले से टूटा हुआ इधर। ऐसे कैसे टूट गया? अरे मोबाइल की आवाज। हाँ, कैसे तो आवाज आ रही है जरूर। देख तो उधर देख। अरे ये कौन है? अरे पकड़ उसको, भागने ना पाए। थैंक गॉड, बच गए। या बनाज तो वो शिंदे बस। अगर तुम्हारा फोन गलत टाइम पे नहीं बजा होता, नहीं तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस वक्त तुम्हारे फोन पे कौन कॉल कर सकता है। एक्चुअली करण लंदन से फोन आया था, लेकिन वो मुझे इतनी रात को क्यों फोन करेंगी? तुम ऐसा करो, उन्हें वापस फोन करके देख लो, हो सकता है कुछ जरूरी काम हो। हेलो मिसेस पटेल, ईरा है। आपने मुझे फोन किया था, वो मैं तब। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। कोई जरूरी बात थी आंटी? बहुत जरूरी है ईरा। आज दिन में इंद्रानी के लॉयर का फोन आया था। मॉम के लॉयर का फोन? आंटी आप वो पैकेट लॉयर से ले लीजिए, मैं आपको एक एड्रेस दूंगी, आप उसे वहां कोरियर कर दीजिएगा। जी थैंक यू, बाय। क्या कहा आंटी मिसेस पटेल ने? मामा उन्होंने मेरे लिए पैकेट छोड़ा है विद स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस कि वो सिर्फ मैं ही खोलूं। पता नहीं ऐसा क्यों कहा। वो लोग वेट कर रहे थे कि मैं शायद फ्यूनरल पे आऊंगी और तब दे देंगे, बट देन क्या हो सकता है उस पैकेट? यही तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो मम्मी चाहती थी सिर्फ मैं ही जानूं। What could it be? मेरे अब तक के करियर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस है ये शिंदे साहब। शुरू में हर केस कॉम्प्लिकेटेड होता है भूषण। इन्वेस्टिगेशन बराबर हो तो सच अपने आप सामने आ जाता है। सच को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ईमानदारी से। लेकिन हमने अपना इन्वेस्टिगेशन पूरी मेहनत और ईमानदारी से ही किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी। चल बता मेरे को,
क्या बोलता है अपना इन्वेस्टिगेशन? सांग मला. सर शुरू में हमें हीरावती पे शक था, लेकिन हमारे अब तक के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हीरावती कुणाल सिंह राठौर का मर्डर नहीं कर सकती है. उसके पास कोई मोटिव नहीं है. लेकिन एट द सेम टाइम ये बात भी सच है कि हीरावती और कुणाल सिंह राठौर का कोई ना कोई संबंध जरूर था. हीरावती का कहना है कि वो उससे कुछ जरूरी बात कहना चाहते थे और मरने से पहले कुणाल सिंह राठौर ने भी हीरावती को फोन किया था. अब वो कौन सी बात थी और वो उससे क्या बात कहना चाहते थे, अगर ये पता चल जाए तो समझिएगा. हीरावती को अगर सच मालूम नहीं है तो वो उसे जरूर मालूम करना चाहेगी. ऐसे में वो कुणाल सिंह राठौड़ के ऑफिस में जरूर जाएगी. मुंबई आने के बाद वो ये स्टेप जरूर लेगी. मॉम ने ऐसा क्यों किया? क्या वो जानती थी ये सब होने वाला है? ऐसा क्या है उस पैकेट में सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ? कहीं उस पैकेट में मेरे रियल मॉम एंड डैड की आइडेंटिटी के बारे में तो कुछ नहीं, या शायद ये कि मिस्टर राठौर मेरे नानू. दिस इज ऑल बियॉन्ड मी. अब इरा देखो, जस्ट रिलैक्स प्लीज. मुझे लगता है कि हमें सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए. फिर देखो, खुद ब खुद हमारे जितने भी सवाल हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिल जाएंगे. मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने अब तक अपनी कौन सी लाइफ जी. मेरे रियल पेरेंट्स कौन है पता. बचपन से जो कुछ भी आज तक था वो झूठ था. लेकिन अभी इस पल यू स्टॉप थिंकिंग. सोचना बंद कर दो. चीयर अप प्लीज. अब एक तो तुम्हें मनाना बहुत मुश्किल है. प्लीज हीरा, मैं कह रहा हूं ना सब कुछ ठीक हो जाएगा. हाँ That's the way. Let's go. Come on. पता नहीं क्या है उस पार्सल में. कहीं पार्सल का म्यूजिकल बॉक्स से कोई कनेक्शन तो नहीं? मॉम क्या छोड़ा है आपने मेरे लिए? हेलो. हाय आंटी, मैं ईरा बोल रही हूँ. आंटी पार्सल मिलने तक मैं एक होटल में रुकी हुई हूँ. उसका प्लीज एड्रेस ले लीजिए. Of course, बेटा. Tell me the address. होटल सिटीजन, जुहू, मुंबई 49, महाराष्ट्र. Fine, fine. मैं इसे आज ही कुरियर कर दूंगी. ओके आंटी, थैंक यू. Fine, बेटा. वो कर क्या हमें फॉलो कोई कर रहा है? I have to warn Karan. क्या हो गया तुम्हें? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कहाँ जा रही हो? करण, मैं तुम्हें पहले बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगा तुम मेरी बात नहीं मानोगे. कोई हमें फॉलो कर रहा है. जब नाना के ऑफिस से हम लोग निकले थे तब भी कोई गाड़ी हमारे पीछे थी. रिलैक्स. होटल आने से पहले वो हमसे आगे निकल के, मुझे लगा शायद मैं गलत हूँ, लेकिन अभी वहाँ. एक सेकंड, मैं देख रहा हूँ. एक सेकंड. कोई नहीं है, खाली पड़ी है सड़क. एक गाड़ी का नामो निशान भी नहीं है. बट मैंने हो सकता है. आई बिलीव यू. लेकिन समझो ना, इट्स अ होटल. इतनी गाड़ियां आती जाती हैं, इतने लोग आते जाते हैं. कोई भी हो सकता है. आई थिंक यू शुड काम डाउन. जस्ट रिलैक्स, रेस्ट करो. जिस मकसद के लिए तुम यहाँ आई हो उसके लिए अपनी एनर्जी कंजर्व करो. क्यों परेशान हो रही हो? ओके, लेकिन कुछ भी जाने से पहले मुझे बाबा के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. उनका दिमाग, उनकी सोच को समझना है. तभी मैं उनके दिए हुए क्लूज को समझ पाऊंगी, और उसके लिए मुझे उनके ऑफिस जाना है, उनके स्टाफ से मिलना है. हम वहाँ गए तो थे. तुमने देखा वहाँ क्या? हम वहाँ फिर जाएंगे. वील गो के. हम जाएंगे जरूर, लेकिन कुछ वक्त के बाद. इट्स टू रिस्की. क्यों इतना रिस्क उठा रही हो? आई डोंट केयर. मुझे बाबा के बारे में जानना है, मुझे अपने बारे में जानना है करण.